हालेलुया। तो हम सब लोग, बाइबल कहती है, जो जीवित हैं परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। क्यों? क्योंकि मरने के बाद उसकी स्तुति नहीं हो सकती। अब जब हम सब लोग जीवित हैं, उसकी स्तुति क्यों करें? क्यों उसको वर्शिप करें? क्यों वचन को माने? क्यों वचन को पूरा करें? बिकॉज वी ऑल आर इन अ जर्नी। हालेलुया। हम सब लोग एक जर्नी में हैं, एक रेस में हैं। हम सब दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं। देखो, दो तरह के लोग हैं जो दौड़ में दौड़ रहे हैं एवरीडे। एक वो है जो ऐसी दौड़ है जो एंडलेस है, जिसका कोई भी पता नहीं कि कब तक है, कैसे है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। पर एक विश्वासी की दौड़ है। वो दौड़ जब दौड़ता है, उसको पता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। हालेलुया। जब वचन को आप पकड़ के दौड़ते हैं, फिर आपका दौड़ना फर्क होता है। फिर आपका दौड़ना ऐसे नहीं होता कि आप बस पता ही नहीं किधर जा रहे हैं। जब एक व्यक्ति शारीरिक है, जब वो दौड़ता है तो थक जाता है। आप सुबह से काम करने के लिए निकले हैं, सुबह 7 बजे से निकले हैं, शाम को 5 बजे आप घर पे आते हैं, उसके बाद घर का काम करना है, सब चीजों को करना है, तो 10, 11, 12 बजे क्या होता है? फिर आप थक जाते हैं। थकने के बाद फिर आपको नींद चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने रात बनाई कि आप सो सकें, ताकि बॉडी जो है वो रिकवर हो सके। जब रात को लोग सोते हैं, वो फिर से चीजें जो हैं वो नई बननी शुरू होती हैं, फिर से उसको नए दिन की दौड़ के लिए तैयारी मिलती है। हालेलुया। सेम चीज जो है वो स्पिरिट में होती है। जब आप स्पिरिचुअली चीजों को करते हैं, दौड़ते हैं, आप निशाने की ओर दौड़ते जाते हैं, उसकी रेस्ट कब होगी? उसकी रेस्ट इटर्नल है, हमेशा की रेस्ट। हालेलुया। अब बाइबल ये बताती है कि हम एमलेस नहीं दौड़ते। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, अगर हम देखें दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 6 आयत से, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6, यहां पे क्या लिखा? क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए एक धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। उसने कहा क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। उसने कहा अब मेरी दौड़ जो है वो मैंने पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अब मेरे विश्राम का टाइम, अब मेरे रिलैक्स का टाइम आ रहा है। हालेलुया। अब उसने कहा मैंने दौड़ को पूरी किया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, अब मेरा रिवॉर्ड क्या होगा? अब मेरे लिए जो मुकुट रखा गया है वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। एक दौड़ है जो विश्वास नहीं करते दौड़ रहे हैं, जो यीशु मसीह पे फेथ नहीं करते वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ते रहते हैं सारी जिंदगी, और एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ नजर नहीं आता और लाइफ खत्म हो जाती है। ना तो लाइफ में ही कुछ मिला, ना लाइफ के बाद कुछ मिला, सारी जिंदगी दौड़ते रहे। पर जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु मसीह के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए दौड़ते हैं, फिर उसने कहा उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलती हैं। हालेलुया। जो ये दौड़ है, उसने कहा मैं धीरज से दौड़ता रहा। धीरज जो है वो बहुत जरूरी है, पेशेंस के साथ दौड़ना बहुत जरूरी है। कब एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी जो है वो कब दौड़ में क्विट कर देता है? कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक विश्वासी विश्वास करने के बाद वो क्विट कर देता है? जब उसको अपनी प्रेयर का आंसर नहीं मिलता, जब डिले हो जाता है, जब उसको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, जब उसको शर्मिंदगी होती है, तो कई बार फ्रस्ट्रेट होके वो उस दौड़ को क्विट कर देता है। पर क्या परमेश्वर ये चाहता है कि लोग क्विट कर दें? नो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आपने सुना जैसे पौलुस के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या परमेश्वर ने उसको पहले ही दिन चुन लिया?
14 साल लग गए, 14 साल वो परमेश्वर के लिए उस काम को करता रहा, दौड़ता रहा, अपनी ओर से दौड़ता रहा। क्यों? निशाने की ओर, कि मेरा एम ये है, मुझे परमेश्वर का काम करना है, बिना रिवॉर्ड के। इस तरह के मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, वो काम को करता रहा। फिर एक दिन टाइम आया जब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग करो। वो उसके उस दौड़ का रिवॉर्ड था इस पृथ्वी के ऊपर, जिस दिन परमेश्वर ने उसको यूज करना शुरू किया। हालेलुया। कब आप दौड़ में दौड़ते हुए थकते हैं? जब आपको रिजेक्शन मिलती है, जब डिले होता है। पर जब आप इस बात को माइंड में रखते हैं कि मेरी प्रेयर का आंसर परमेश्वर के टाइम के ऊपर होगा, डजंट मैटर, कुछ भी होता रहे, मैं प्रेयर करता रहूंगा। क्यों? यही पौलुस क्या बोलता है आगे चल के, निरंतर प्रार्थना में। कौन बोलता है? जो खुद 14 साल जिसने वेट की और प्रार्थना करता रहा, वो बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बिना निराश हुए प्रार्थना। कौन बोल सकता है? जिसने खुद, जो खुद निराश में, वो खुद शायद वो डिसअपॉइंट होता होगा, पर फिर उसको लगता होगा नहीं। क्यों? कैसे? कहां से ये बूस्ट मिलता है? कहां से वो बूस्ट आता है कि नहीं यार कुछ नहीं, दैट्स ओके, मैं फिर प्रार्थना करूंगा, मैं फिर से परमेश्वर के काम में रहूंगा, मैं फिर से अपने दान दशमांश में, फिर से हर चीज में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। कहां से आती है ये एनर्जी? परमेश्वर के वचन में से। हालेलुया। कौन लोग हैं जो इस चीज को पूरा कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, जिन लोगों का बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं थी। ऐसा नहीं है। जो ये बोलता है ना कि यीशु मसीह में आ जाओ स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रगल खत्म हो गई तो लोग यीशु मसीह को भूल जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पौलुस कहता है कि हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बिना निराश हुए प्रार्थना में लगे रहो। कैसा भी टाइम हो, प्रार्थना में लगे रहो। जब आप इस वचन को पूरा करते हैं, आपको क्या लगता है वचन पूरा नहीं होगा? हालेलुया। अब हम एक और वर्ष को देखेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसकी 30 और 31। यहां पे लिखा, तरुण यानी यंग पीपल, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कौन है जो अपनी दौड़ को पूरा कर पाते हैं? कौन है जो श्रमित नहीं होते? श्रमित मीन्स जो थकते नहीं, जो गिरते नहीं, जिसको ठोकर नहीं लगती। आज बहुत लोग ठोकर खा के मसीह से पीछे हो गए। क्यों? उनको लगता है मेरे पास ये क्यों नहीं, उसके पास ऐसा क्यों, चलो उसी को फॉलो करो, जैसे वो करता है वैसे ही करो, जिस चीज से वो सक्सेस उसको मिली है मुझे भी मिल जाए, दैट्स ओके, वैसा ही करो, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा अगर वचन के बाहर भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ भी तो ऐसा ही है। क्या होता है फिर ठोकर लगती है। पर बाइबल क्या कहती है? जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। पौलुस कैसे कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया। क्या वो निराश नहीं होता होगा? क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता होगा? हालेलुया। अब कैसे इसमें से कैसे निकलें? क्योंकि ऐसा कोई नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी हो जो बोले कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके लिए मैं बोलूं कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जिसके लिए मैं बोलूं कि नहीं बस दैट्स ओके, डन हो गया। ऐसा कोई भी नहीं। हालेलुया। अब इब्रानी की किताब 12 अध्याय अगर पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा, उसकी 1-2 आयतों को अगर पढ़े, वहां पर लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े।
विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने और सिंहासन पर जा बैठा। हालेलुया। उसने कहा हर उलझाने वाली वस्तु, हर रोकने वाली जो वस्तु है उसको दूर करके, हालेलुया। ये नहीं बोला कि परमेश्वर उसको दूर कर देगा फिर हम दौड़ेंगे। उसने कहा इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे है, तो आओ। गवाहों का बादल मीन्स आप में से कोई ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने टेस्टिमनी नहीं दी, काम नहीं किया, अब नहीं किया, शायद बीते हफ्ते में, बीते महीने में, बीते साल में, ऐसा कोई भी नहीं जिसकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं। उसने कहा इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। इसका मतलब जो चीज रोकती है आपको, जो चीज उलझाती है, वो पाप है, वो सिन है। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर के वचन से डिस्कनेक्ट करती है वो चीज पाप है, वो सिन है। जो आपको व्यवस्था, जो यीशु मसीह ने बोला कि आज्ञाओं को माना करो, उस आज्ञाओं को मारने से रोकती है, हर वो चीज पाप है। उसने कहा हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ना है और धीरज से दौड़ते रहना है। आज लोग बहुत बार लोग संडे को चर्च नहीं आते, क्यों? हम थक गए, छुट्टी है फिर भी नहीं आते, थक गए। ये क्या है? ये रोकने वाला, ये उलझाने वाली वो पाप की वो स्ट्रेंथ है जो उनको रोक लेती है। नहीं, दैट्स ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बिजी हैं। ये क्या है? क्या परमेश्वर आएगा और उनको आके बोलेगा कि भाई तू ये कर और ये ना कर? जो चीज बाइबल में बता दी गई, परमेश्वर फिर से आके उसको कभी भी दोबारा नहीं बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुका। पर जो बाइबल में नहीं वो आपको बताएगा। कैसे? थ्रू रेवलेशन। हालेलुया। कल हम एक सर्विस में गए, एक मीटिंग में गए। मैं बहुत बार नहीं जाता हूं, और जब वहां पे हम गए तो मेरे मन में दो चीजें चल रही थी। क्या ये सचमुच ये परमेश्वर की ओर से होगी, या लोग आजकल बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ होता है, माइंड में यही चीज बस दुविधा थी कि क्या हम सही जगह पे हैं, क्या हम सही जगह पे नहीं है। क्योंकि ना तो मैं प्रीचर को जानता था, ना मुझे कुछ नहीं पता था, जस्ट हम वैसे ही चले गए कि चलो चल के देखते हैं कैसे। जब वहां पे गए तो मन में ये चीज चल रही थी, पर कौन सी मूवमेंट थी कि इस बात का परमेश्वर की ओर से एहसास हुआ कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से है, ये जो हो रहा है वो सही है, वो वचन में से है। वहां पर जब परमेश्वर के दास ने लोगों के लिए प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, छुटकारा मिला, परमेश्वर के कामों को देखा गया। अब क्या उन चीजों को देख के हम इस चीज को हम सोचें कि ये तो वही परमेश्वर की ओर से थी? क्यों? क्योंकि लोग हील हो गए, लोग डिलीवर हो गए। बहुत बार यही करते हैं लोग, जहां पे ये चीजें होती लोग वहां पे भागते हैं कि बस आई डोंट केयर, बस यही है सब कुछ। पर कहां से परमेश्वर ने मुझे ये कन्फर्म किया कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से है? जब परमेश्वर के दास ने वचन को शेयर किया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास प्रकाशन होना जरूरी है। जब उन्होंने वचन के प्रकाशन को शेयर किया तो चीजें क्लियर हो गई कि नहीं ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। हालेलुया। अदरवाइज आप दौड़ेंगे, आप थक जाएंगे, आप श्रमित हो जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखता, कई बार रिजल्ट नहीं दिखता, पर आपको प्रकाशन दिखता है। रिजल्ट डजंट मैटर, वो चेंज हो सकता है, पर प्रकाशन अगर वो है वो चेंज कर देगा चीजें। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता आप किस सिचुएशन में हैं, क्योंकि सिचुएशन बाइबल क्या कहती है? राजाओं के मन परमेश्वर के सामने, मोर्दके के लिए बाइबल कहती है एक फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया था। वो श्योर था कि अब इसको कल को फांसी दे दी जाएगी। पर कैसे वो चेंज हुई, कैसे वो फांसी उसकी कैंसिल हो गई? बाइबल कहती है कि जब एस्तर और लोग जब प्रार्थना में गए, परमेश्वर ने किससे बात की? रात को राजा को नींद नहीं आई। बाइबल कहती है उसने बोला कि इतिहास की पुस्तक लाओ, उसको खोल के मुझे पढ़ के सुनाओ। उसको क्या लेना देना? उसको नींद नहीं आई तो वो बोले कि भाई मुझे तो
म्यूजिक चलाओ, मुझे तो मेरा सर दबाओ, मुझे कुछ ऐसा करो कि मुझे नींद आ जाए। पर उसने क्या कहा, इतिहास की पुस्तक लाओ, मुझे वो पढ़नी है। कैसे वो, ये कैसे हुआ? वचन पूरा होता है। बाइबल कहती है राजाओं के मन परमेश्वर के हाथ में नालियों की समान है, जहां चाहे उधर। अगर प्रकाशन है, प्रकाशन क्या था आप जानते हैं? उस सिचुएशन को चेंज करने का प्रकाशन क्या था? एस्तर ने कहा जाओ 3 दिन रात के उपवास में जाओ, ये प्रकाशन था। अगर एस्तर ये बोलती कि देखो मैं तो कितनी ब्यूटीफुल हूं, मुझे सबसे ज्यादा मुझे टाइम दिया गया, मुझे सब कुछ किया, मैं तो ऐसे ही राजा के पास जाऊंगी, राजा को बोलूंगी मेरी बात मानो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा। क्योंकि राजा ने बोला बता तुझे क्या चाहिए, आधे राज्य तक मैं तुझे, राजा ने बोला, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। पर बाइबल कहती है उसने बोला कि नहीं अभी रुको। जब राजा उसके पास भी आया उसने फिर बोला, आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं 2 बार राजा ने बोला बता क्या आधे राज्य तक मैं तुझे दे दूं। उसने क्या कहा? पहले टाइम उसने कहा नहीं अब जाओ कल फिर आना। क्यों? क्योंकि उपवास चल रहे थे, चीजें अभी पूरी नहीं हुई थी। उस टाइम पे प्रकाशन जो दिया गया उसको उसने पूरा नहीं किया। जैसे उसने प्रकाशन को पूरा किया, मोर्दके का फांसी का फंदा कैंसल हो गया। और किसको वो मिला? जो एक्चुअली में डिजर्व करता था, जो डेविलिश था। हालेलुया। सेम चीजें आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरी कर देगा जब प्रकाशन के साथ उस दौड़ को आप दौड़ते हैं। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता आपके पास क्या है, आप कहां पे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आप नीचे हैं, आप ऊंचे हैं, कोई मायने नहीं करता। वचन को आप कहीं से भी पूरा कर सकते हैं, कहीं से भी वचन को पूरा कर सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा इस बूढ़ी औरत का जो दान है वो सबसे ज्यादा है। कितना दान था उसका? 2 दमड़ी। पर वो प्रकाशन 2 दमड़ी क्या था? उसने कहा जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे दिया। अब यीशु मसीह को पैसे की, ये नहीं कि उसको पैसे की काउंटिंग करनी है, वो ये चाहता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या मुझसे बढ़कर पैसा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? अब ऐसे लोग हैं, अब अगर मैं बोलूं कि मैं 1000 रुपया कमा रहा हूं तो उसका दशमांश कितना हुआ? 100 रुपया, है ना? तो वो आप दे देंगे 100 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसी फेथफुलनेस में चलते चलते आप कल को 10,000 पे पहुंच गए। अब आपको कितना दशमांश देना है? ये मिनिमम है, मैक्सिमम जो मर्जी आप करें, मिनिमम जो दशमांश जो बाइबल कहती है वो कितना है? अब 100 रुपया देना तो लोगों को इजी लगता है, पर जब वही 1000 देना पड़ेगा, बोलेगा नहीं 1000 तो बड़ा ज्यादा है। 100 से 1000 कैसे हुआ? प्रकाशन से। आपको फेथफुल रहना है। 1000 से 10,000 कैसे होगा? प्रकाशन से। अगर आप प्रकाशन को छोड़ देंगे तो चीजें फिर वही रुक जाएंगी, क्योंकि ये बिब्लिकल है। अगर आप वचन के साथ फेथफुल हैं, वचन आपको ऊंचा लेके जाता है हर चीज में। क्यों मैं आपको दशमांश को लेके समझा रहा हूं? क्योंकि ये चीज जल्दी समझ आती है ना, बाकी चीजें थोड़ा बाद में समझ आती है। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उसको फेथफुलनेस चाहिए। जो टाइथ है, जो ऑफरिंग है, वो पुराने नियम की देन है। ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो पुराने नियम में देते थे, नए नियम में तो है ही नहीं टाइथ ऑफरिंग। नए नियम में क्या है? यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ लो। फिर सब कुछ बेच दो यहाँ तो, है ना। इसीलिए तब पुरानी सदी की कलीसिया सब कुछ बेच के वो प्रेरितों के पांव पे रख देती थी। वचन को पूरा करो जैसे आपका दिल करता है। वचन नहीं टूटना चाहिए अगर आपको बने रहना है। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। क्या उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी? क्या उसको फेस नहीं करनी पड़ी चीजें? पर उसने वचन को पूरा किया। कैसे? धीरज के साथ। तुम उलझाने वाली हर वस्तु, रोकने वाले, उलझाने वाले हर एक पाप को, रोकने वाली हर वस्तु को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 27 आयत से हम देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 5
वर्स 27 to 29। जिन लोगों को लगता है ना कि जब चेले जब वो अपोस्टल बन गए अब उनकी जिंदगी की स्ट्रगल खत्म हो गई, देखो यहाँ पे क्या लिखा, उन्होंने उन्हें लाकर सभा के सामने खड़ा कर दिया। महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। उन्होंने बोला कि तुम्हें मैंने बोला था ऐसा नहीं करना, हमने आज्ञा दी थी, तुम हमें बार बार टीस करके उसका लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। सेम चीज अगर कलीसिया को आज कई बार लगता है मुझे सुनाने के लिए वर्ड बोला जा रहा है, सुनाने के लिए ये पुलपिट नहीं है। इनको क्या लगता था कि हम बोलेंगे इनको मानना पड़ेगा, पर क्या कहा उन्होंने? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। तब वो चेले जो थे वो प्रेरित बन चुके थे। क्या कहा उन्होंने? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा। बाइबल कहती है उनको कोड़े लगाकर, उनको धमकाकर छोड़ देते थे और वो लोग डरने की बजाय खुश होते थे कि परमेश्वर के काम के लिए हम कुछ तो कर सके। वो अपनी दौड़ में धीरज से दौड़ते रहे, धीरज से दौड़ते रहे। अगर बाइबल ये कहती कि यीशु मसीह के उसको फॉलो करने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रेरितों को कैसे उनको शहीद किया गया? किसी को बीच में से कटवा दिया, किसी को उल्टा करके, सबको किस तरह से मारा गया, किसी का गला कटवा दिया गया। क्या वो स्ट्रगल नहीं थी? क्या वो बड़ा इजी था? बात यह है कि आप वचन को कैसे और कितना पूरा करते हैं। हालेलुया। अब ये होगा कैसे? कैसे होगा कि हम थकित ना हो, श्रमित ना हो? कैसे ये होगा? यशायाह ने क्या कहा उस वर्ष को अगर देखें हम 40 अध्याय में, ये नया नियम और पुराना नियम जब इसको आप पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में क्लिक करता है, वहां पे ये इसके साथ कनेक्ट करती है चीज। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, बाट जोहने का मतलब यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, स्टंबल होंगे, ठोकर लगेगी लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। किन लोगों के लिए? जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं, क्या ये दौड़ परमेश्वर इन्वॉल्व है इसके साथ? क्या आपकी दौड़ में परमेश्वर इन्वॉल्व है? मैंने आपको कहा हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर एक के पास प्लान है। लास्ट वीक भी हमने बात की। अब यहां से आपको जब चर्च खत्म हो जाएगा आपके पास एक प्लान है। किसी को ग्रोसरी करनी है, किसी को काम पे जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, कल सुबह काम पे जाना है। हर एक के पास एक प्लान है, एक दौड़ में है सब लोग। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दौड़ को सुबह शुरू करते हैं, रात को खत्म करते हैं, फिर सुबह शुरू करते हैं, फिर रात को खत्म करते हैं, और वो इसी तरह से चलती है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? कौन लोग होंगे जो दौड़ेंगे, जो श्रमित ना होंगे, जो उड़ेंगे, जो चलेंगे और थकित ना होंगे? कैसे ये पॉसिबल है? कैसे आप जानोगे कि हमारी दौड़ परमेश्वर की ओर से है या नहीं? निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 33 उसकी 12 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। मूसा के बारे में बाइबल बताती है, मूसा की एक दौड़ थी जो परमेश्वर के काम में आने से पहले थी, वो भी एंडलेस थी। 40 साल का था जब उस दौड़ को क्विट करके वो दूसरे ट्रैक पे चला गया। 40 साल फिर वो उस चीज में, फिर वो धीरज के साथ उसको दौड़ता रहा। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, फिर उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई और 40 साल उसने फिर मिनिस्ट्री की। हालेलुया। क्या कहता है वो मूसा जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, जो मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है।
और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना लेके जा। ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। जब मूसा ये बात बोल रहा था, क्या मूसा ब्लेस्ड नहीं था? क्या मूसा का कोई मैच था उस टाइम पे? ही वॉज मैचलेस। मैचलेस। वो परमेश्वर के आमने सामने बात करता था। वो उस दौड़ में था जिसमें परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल कहती, लोग बोलते थे कि क्या परमेश्वर तुम्ही से बात करता है? मूसा कहता, ठीक है तुम बात करो। जब बादल की गर्जन होती थी, लोग इतना डर गए कि हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। तू जा, तू बात कर, तू हमें बता। क्या परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला जो व्यक्ति था, क्या उसका कोई मैच था? क्या वो ब्लेस्ड नहीं था? जो वो बोलता था वो हो जाता था। बाइबल कहती है उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया। जो कुछ वो बोलता था वो हो जाता था। इतना प्रभावशाली, इतना परमेश्वर का बड़ा जन। वो जब दौड़ रहा है तो वो जानता है परमेश्वर मेरे साथ है। उसको पता है कि मेरी यही बुलाहट है, मैं परमेश्वर के लोगों को इस बंधुआई में से निकालने के लिए बुलाया गया। पर उसके बावजूद वो क्या कहता है? वो ये कहता है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना लेके जाना। हालेलुया। आप एक दौड़ में हैं, पर क्या परमेश्वर उस दौड़ में आपके साथ है? जब आपने दौड़ को शुरू किया, आपने रोते हुए आंसुओं के साथ आपने कैसे शुरू किया? परमेश्वर, मैं तुझे चाहता हूं, मेरे साथ दौड़, मेरे साथ चल, मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ फेथफुल रहने के लिए तैयार हूं। जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया, आपके साथ होके उस दौड़ को शुरू किया, अब आप कहां पे हैं? क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या आपकी दौड़ में परमेश्वर शामिल है? मूसा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, पर तब भी वो बोलता है, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मुझे आगे ना लेके जा। आई डोंट वांट टू गो फर्दर। मैं आगे नहीं जाना चाहता, नो मैटर व्हाट। पर आज क्या एक विश्वासी की लाइफ ऐसी है? या एक विश्वासी को लगता है जो चाहिए था वो मिल गया, अब मेरी दौड़, मैं जानता हूं परमेश्वर की दौड़ परमेश्वर जाने। अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि बाइबल ये कहती है हमें उस दौड़ में धीरज से दौड़ते रहना है। अगर उस दौड़ में आप दौड़ते रहेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, रिजल्ट डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, पर वो फॉर श्योर होगा और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। ये बिब्लिकल है। जब मूसा ने दौड़ को दौड़ा और वैसे ही दौड़ा और दौड़ता रहा, दुनिया ने देखा कि मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ रहती है। हालेलुया। थर्सडे की मीटिंग में मैंने आपको बताया, मूसा ऐसा अधिकार रखता था परमेश्वर के साथ, ऐसी उसकी इंटीमेसी थी, जब परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं तुझसे जाति को बनाऊंगा। बाइबल कहती है मूसा ने कहा परमेश्वर को, तुझे ऐसा नहीं करना, रिपेंट कर इस बात से। और बाइबल कहती है गॉड रिपेंटेड। आप इमेजिन करो, परमेश्वर को मूसा ने बोला रिपेंट कर, तू ऐसा नहीं कर सकता। आज अगर हम वचन को पढ़ें और वचन ही बोल दे कि भाई रिपेंट कर, ऐसे कर देते, मेरे लिए नहीं है, गलती से खुल गया। बाइबल ये कहती है अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो, परमेश्वर माफ करने वाला है। मूसा कहता है अगर तू मेरे साथ ना चले, मुझे यहां से आगे ना लेके जाना, मुझे इससे आगे नहीं जाना, ये काफी है मेरे लिए।
क्योंकि एक टाइम आता है जब परमेश्वर के साथ हम शुरुआत करते हैं, फिर एक टाइम आता है जब हम उस टॉप पे पहुंच जाते हैं जहां पे बिना परमेश्वर के हम नहीं पहुंच सकते। वहां पे जाके क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा चांस ज्यादा होता है गिरने का। और आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति अगर सीढ़ियों से चलते हुए गिर जाए, अगर 4 सीढ़ियों से गिर जाए, उसको ज्यादा चोट आएगी कि एक कोई 10वीं मंजिल से गिर जाए। ऑब्वियस है, जो 10वीं मंजिल पे होगा उसको ज्यादा चोट आएगी। उसको गारंटी भी नहीं है कि उसकी हड्डी टूटेगी या वो बचेगा भी कि नहीं बचेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। अगर तुम सही हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेथफुल हो, तो और ज्यादा चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 10वीं मंजिल पे जाके गिर जाए। वो गिरना, फिर वहां से उठना, वो बहुत बुरा, बहुत एक ऐसा टफ सीन होगा, आप समझ नहीं सकते। एक 4 सीढ़ियों से गिरा हुआ व्यक्ति, वो उठ के खड़ा भी हो जाएगा, वो झाड़ के फिर चढ़ जाएगा। एक 10वीं मंजिल से गिरा हुआ व्यक्ति, वो ये पॉसिबल नहीं कि वो तभी उठे और फटाफट से फिर वहां पहुंच जाए। फिर उसको पहले रिकवर होना पड़ेगा, पहले उसको सब चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पहला, फिर दूसरा, वो बहुत टाइम लगेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, जिस दौड़ को दौड़ने के लिए तुम बुलाए गए हो, धीरज के साथ तुम्हें उसमें दौड़ते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंटली, कैसे तुम पेशेंटली उसमें दौड़ते हो, हर उलझाने वाली उस पाप को, हर रोकने वाली उस वस्तु को दूर करके। आप जानते हैं आपको कौन सी चीज उलझाती है, कौन सी चीज रोकती है आपको वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर के काम को करने में, उस आज्ञाओं को मानने से कौन सी चीज रोकती है आपको। क्योंकि ये चीज आपको कोई बताएगा तो आपको बुरी लगेगी कि हु आर यू टू टेल मी लाइक दैट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। पर जब आप वचन को, बाइबल क्या कहती है, पौलुस कहता है, मैं किसी से परखा नहीं जाता, मैं खुद अपने आप को, कैसे, वचन से। बाइबल जो कहती क्या, मैं उसको पूरा करता हूं। आप जानते हैं पौलुस जो सबके बाद वो बोलता है कि मैं अधूरे दिनों का जन्मा, मैं तो प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, मुझे परमेश्वर ने आमने सामने मुझे चुन लिया। वो जाके किसको बोलता है कि तू गलत है? पतरस कौन था? पहले से प्रेरित, यीशु मसीह के द्वारा बुलाया हुआ। उसने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। पतरस जो बोलता था सब छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पतरस ने कहा मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊंगा। इसका मतलब पतरस की एक स्पेशल एक जगह थी परमेश्वर के सामने। पौलुस उसको जाके क्या बोलता है कि तू क्या बात करता है, तू यहूदी हो के यहूदियों सा नहीं चलता। उसको कैसे, उसको जाके, उसको क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको पता था कि ये वचन में से बाहर है। अगर ये वचन से बाहर जाएगा तो ये परमेश्वर के नाम को खराब हो जाएगा, ये सही नहीं है। उसने उसको डांटा। क्या वो विरोधी हो गए एक दूसरे के? शुक्र है आज के टाइम पे नहीं हुआ, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो बना बना के, है ना, तुझे क्या पता ये है। ऐसा नहीं है भाई, वचन में जो है गलती होती है। गलती होने, क्या पतरस ने गलती नहीं की? कितनी बार गलती की पतरस ने? 3 बार तो उसने इनकार किया। कितनी बार गलती की? वो तो एवरीडे गलती करता था, एवरीडे। कभी बोलता था सब छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कभी वो बोलता था मैं ही पानी पे चल के आना चाहता हूं। कभी कुछ, पर वो अपनी गुनाह को मान के छोड़ देता था। इसीलिए जब वो अपनी पत्री को लिखता है, वो क्या बोलता है? भाइयों से प्यार करो, राजा का सम्मान करो। वो राजा जो उसकी गर्दन को काटने वाला था, जो उसको मारने वाला था, जो क्रूसीफाई करने वाला था। हालेलुया। जब आप अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ते हैं, वचन में से होते हुए, फिर उसने कहा तुम दौड़ोगे, थकित नहीं होगे, तुम उछलोगे, श्रमित नहीं होगे, तुम ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे आगे आगे होकर चलेगा। हालेलुया। इन वचनों को मेडिटेट करो, इन वचनों को, बाइबल कहती है इन वचनों को अपनी लाइफ में ऐसे रखो कि अपनी लाइफ को तुम परख सको कि क्या तुम वचन के अकॉर्डिंग हो या नहीं। क्योंकि अगर कोई बताएगा तो बुरा लगेगा, ये गारंटी है। अगर कोई बोलेगा कि भाई तुम ऐसा नहीं करते, बुरा लगेगा।
और फिर बहुत बार लोग सुधरने की बजाय विरोध करना शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा है अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग जांचो, क्योंकि ये आपके लिए बेटर है, ये आपके लिए बेहतर रास्ते को खोल देगा। अगर आप वचन को पूरा करेंगे, वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। अगर आप वचन को पूरा नहीं करेंगे, आप उस चीज में स्ट्रगल में रहेंगे ही रहेंगे। ये हो नहीं सकता। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप उस दौड़ में हैं जिसमें आपकी विक्ट्री पहले से तय कर दी गई है, पर आपको सिर्फ चलते रहना है। हालेलुया। हम प्रभु भोज में